A very good afternoon to all student and welcome to Go Prep NEET. सो ये सरप्राइज़ नहीं है कि आज बीना मैम की जगह मैं आया हूँ. सरप्राइज़ मैं रिवील करूँगा थोड़ी देर में. टिल देन कुछ बेसिक चीज़. एट फर्स्ट बिफोर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड आई वेलकम ऑल द एस्पिरेंट, ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2021, 2022, 2023 या जिन्होंने भी डॉक्टर बनने की अपने मन में इच्छा रखी है और इन फ्यूचर वो डॉक्टर बनना चाहते हैं. आई वेलकम ऑल ऑफ यू. और शायद बहुत सारे पेरेंट्स भी आज देख रहे होंगे, तो उन सबको भी सबसे पहले वेलकम टू गो प्रेप नीट. तो कंटिन्यूसली फ्रॉम पास्ट 2 years गो प्रेप इज़ डूइंग लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू ऑल एस्पिरेंट. किस तरह से एस्पिरेंट्स की हेल्प हो पाए, किस तरह से जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन पे हम और अधिक इनपुट डाल करके उनकी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर पाएँ. तो उसी के हमारे विज़न पे, उसी के हमारे थॉट प्रोसेस को हम आज आगे बढ़ाएंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट विद ए वन क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज़ व्हाई यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर. जनरली हम ये कहते हैं कि जब आप कोई एक एम लेते हो या जब आप कुछ सोचते हो तो उसका कुछ रीज़न होता है. वो रीज़न अपने आप में बहुत बड़ा होना चाहिए. सो व्हाई यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर, ये एक रीज़न है. ये रीज़न जितना बड़ा होगा मोटिवेशन उतना स्ट्रांग होगा. सो फर्स्ट थिंग ये सबको पता होना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू बिकम ए डॉक्टर. ऐसा क्या है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो. जब तक उसका एक वैलिड रीज़न नहीं है ना, तब तक आपकी प्रिपरेशन वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए. तो वो रीज़न बहुत बड़ा होना चाहिए, वो रीज़न वैलिड होना चाहिए, और तब जाकर के शायद उस रीज़न को देख के आपका लॉन्ग टर्म मोटिवेशन बिल्डअप होता है और आप वो प्रिपरेशन करते हो जो एक्चुअल में प्रिपरेशन चाहिए. सो बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो ऐसे ही लिखा है, बट इन जनरल व्हाट आई फील कि जनरली बच्चे डॉक्टर तब बनना चाहते हैं जब उनका एक रीज़न, वैसे तो सबके अलग अलग रीजंस होते हैं, बट उनमें से एक रीज़न बहुत बड़ा और प्रोमिनेंट होता है. और वो रीज़न क्या है? वो रीज़न है उनका इंटरेस्ट बायो में. सो आई होप ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ऑल द स्टूडेंट हु आर नीट एस्पिरेंट, और वो सारे बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट, उनके इंक्लिनेशन और उनके सब्जेक्ट का इंटरेस्ट बायो में बहुत ज़्यादा होता है. और ये बात सही भी है, द रीज़न बिहाइंड कि बायो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है फॉर नीट. द ओनली रीज़न, बहुत सारे रीजंस है, बट मैं आज सिर्फ 2 रीज़न की बात करूंगा. फर्स्ट रीज़न, आउट ऑफ 720 जो आपका टारगेट मार्क्स है, 360 मार्क्स कैरीज बायो. बायो में 360 मार्क्स होते हैं, और सारे बच्चे, जितने भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, उनका बायो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, उनको मज़ा भी आता है बायो पढ़ने में. शायद यही रीज़न है कि वो नीट या डॉक्टर बनना प्रेफर करते हैं, और इसलिए शायद 50% वेटेज गोज टू बायो. द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बायो, कि बायोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है नीट में, वो है टाइम वर्सेस क्वेश्चन. जब आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको सारे एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं. तो उस टाइम पे जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हो, तो एक एमसीक्यू को जो टाइम मिलता है बायो में, वो जो टाइम एलोकेटेड है, उससे काफ़ी कम टाइम में भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो, और ये करेक्ट स्ट्रैटेजी भी है. सो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसकी वजह से बायो की इंपॉर्टेंस नीट में बहुत ज़्यादा बढ़ती है. मूविंग फॉरवर्ड, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा इससे पहले कि मैं आपको आज का सरप्राइज डिस्क्लोज करूं. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो शायद आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन. स्मार्ट वे होती क्या है, क्यों हम स्मार्ट वे की तरफ जाते हैं, और स्मार्ट वे का फ़ायदा क्या है, तो व्हाट इज़ द स्मार्ट वे. तो फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक. बी स्पेसिफिक. आज मैं स्मार्ट वे में जितनी चीज़ें बताऊंगा, इसी से हमारा सरप्राइज लिंक्ड है. ये स्मार्ट वे एक्चुअल में रीज़न है जो आज हम आपको सरप्राइज बताने वाले हैं, जो यहाँ पे शायद लिखा भी है, बायो गुरु. मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगा बायो गुरु एक्चुअल में क्या है, लेकिन इन सब के पीछे का लॉजिक ये स्मार्ट वे है कि वी आर थिंकिंग मोर देन 5 months. हमने 5 months से इसके ऊपर काम किया कि किस तरह से हम ये स्मार्ट वे बच्चों के अंदर ला पाएँ, कैसे ये स्मार्ट वे से बच्चे प्रिपेयर कर पाएँ. और ऑल द स्टूडेंट हु आर पार्ट ऑफ गो प्रेप, ऑल द स्टूडेंट हु आर पार्ट ऑफ गो प्रेप कोर्सेज एज वेल एज यूट्यूब चैनल, और हमारी कम्युनिटी के स्टूडेंट हैं, उनको हम कैसे और ज़्यादा अच्छी तरह से उनकी प्रिपरेशन को स्मार्ट वे में कन्वर्ट कर पाएँ. लेकिन बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट इज एक्चुअली स्मार्ट वे. स्मार्ट, द टर्मिनोलॉजी स्टार्ट विथ SMART. S रिप्रेजेंट फॉर स्पेसिफिक. तो स्मार्ट वे का फर्स्ट चीज क्या है, यू मस्ट बी स्पेसिफिक इन योर गोल. आपको बहुत स्पेसिफिक होना है, स्पेसिफिकली बायोलॉजी में.
कि आपको क्या पढ़ना है और उससे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं पढ़ना है. सो बी स्पेसिफिक इज द फर्स्ट एस ऑफ स्मार्ट. सेकेंड इज मेजरेबल. यू मस्ट हैव ए मेजरेबल टारगेट, कि आप जो एवरीडे टारगेट फिक्स करते हो, जो एवरीडे आप अपने गोल को फिक्स करते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप 2 ईयर का गोल फिक्स करते हो वो मेजरेबल होना चाहिए. तो स्मार्ट का एम मेजरेबल से स्टार्ट होता है. ए से अचीवेबल है. हम जनरली वो टारगेट फिक्स करते हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, और ये अचीव हम क्या कर सकते हैं ये हमारे मोटिवेशन और एटीट्यूड का हिस्सा होता है. सो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रियलिस्टिक. जनरली हम जो गोल फिक्स करते हैं वो रियलिस्टिक भी होनी चाहिए. ये सुनने में बहुत इजी लगता है, बट इसको इंप्लीमेंट करना अपने आप में डिफिकल्ट है. तो इस डिफिकल्टी को फुलफिल करने के लिए बायो गुरु के बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा. एंड लास्ट वन इज टाइम बाउंड. तो स्मार्ट का जो टी है दैट एक्चुअली स्टार्ट विथ टाइम बाउंड. अब टाइम के साथ आप इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हो, टाइम के साथ आप बायो को कैसे पढ़ते हो, और किस तरह से आप उस ओवरऑल टाइम को मैनेज करते हो. तो ये स्मार्ट वे को आप कैसे अचीव कर सकते हो, हाउ गो प्रेप कैन हेल्प यू टू अचीव दिस स्मार्ट वे. तो व्हाट इज अ सरप्राइज, पहले एक बार गैस करते हैं कितने बच्चों को ये पता है कि आज मैं क्या सरप्राइज बोलने वाला हूं या क्या सरप्राइज देने वाला हूं. हाउ मेनी ऑफ यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू कैन एबल टू गेस कि आज का सरप्राइज क्या है. कुछ हिंट यहां पे लिखा है, कुछ हिंट शायद बच्चों को पहले से पता भी होगा. तो क्या सरप्राइज है, यूट्यूब चैनल कुछ बच्चों ने लिखना स्टार्ट किया है, बट लेट्स सी कि जनरली आपका परसेप्शन, आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि आप बहुत दिनों से गोप्रेप के साथ जुड़े हो और आप कंटिन्यूस क्लास करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें आप सबको पता भी है. तो कुछ बच्चों ने इसलिए शायद वैसा लिखना भी स्टार्ट किया है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो द सरप्राइज इज, स्मार्ट वे के साथ कई ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसकी ज़रूरत होती है, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, वो होता है फोकस. अब फोकस क्या होता है, जब आप अपने गोल के लिए फोकस होते हो, तो किसी सब्जेक्ट के लिए फोकस होते हो. इन जनरल गोप्रेप में देयर इज लॉट ऑफ टीम मेंबर्स जो अपने अपने एफर्ट्स कंटिन्यूअसली स्टूडेंट के साथ बिल्डअप करते हैं. कुछ उनमें से यूनिक कैलिबर्स के लोग होते हैं जो और ज़्यादा करना चाहते हैं, जिनमें से एक बीना मैम है. तो उनके अपने आइडियाज़, उनके अपने एप्लीकेशंस टुवर्ड्स द बायोलॉजी, और बायोलॉजी को देखने का तरीका, बायोलॉजी के क्वेश्चंस को हैंडल करने के तरीके काफ़ी यूनिक होते हैं. और कई बार इस यूनिकनेस को एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और ये डायरेक्शन तब आता है जब गोल और फोकस फिक्स्ड होते हैं. अब गोल और फोकस फिक्स्ड कैसे होंगे? सो बायो का वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू एंड डिफरेंट चैनल विच इज एंटायरली रीड बाय बीना मैम, जो वेल नोन नेम है आज के दिन में. 2 साल में गो प्रेप और इससे पहले ऑफलाइन में एक बहुत अच्छा नाम है, और हर बच्चे उनको जानते भी हैं. एंड यू ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट एंड द वे शी डिलीवर द टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, सारी चीज़ें आप सीखते हो. तो इस लर्निंग को और एनहेंस करने के लिए, इस लर्निंग को और फोकस करने के लिए, इस लर्निंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू एंड डिफरेंट चैनल, एंड दैट इज बायो गुरु बीना राव. सो इस चैनल में सिर्फ बायो की क्लासेस होंगी, बीना मैम जो लेंगी. इसके अलावा क्या डायरेक्शंस होंगे और क्या नई चीज़ें होंगी. बायो बीना मैम के काफ़ी सारे ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो शायद हम अपने चैनल पे हर बार डाल नहीं पाते, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस ही नहीं होता. तो वो नए आइडियाज़, वो नई चीज़ें, वो एमसीक्यू को सॉल्व करना, वो ट्रिक्स, वो टिप्स जो बायो में यूज़ होते हैं, वो हिडन चीज़ें जो पढ़नी है, वो हिडन चीज़ें जो नहीं पढ़नी है, और किस तरह से आप अपने इंटरेस्ट को और एलिवेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम अब इस चैनल पे लेके आएंगे. इस चैनल की डिटेल्स थोड़ी देर में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी. अभी थोड़ी देर में बीना मैम ज्वाइन करेंगी तो वो और डिटेल आपको बताएंगे कि एक्चुअल में चैनल में हम करने क्या वाले हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैं बस इतनी चीज़ें बताऊंगा. इसके आगे चैनल में क्या होना है, क्या करना है, ये बीना मैम आपको खुद ही बताएंगी. वाई दिस चैनल एंड वाई यू नीड दिस चैनल. और इस पे सिर्फ एक चीज़ है कि गो प्रेप का कॉन्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करने का है. गो प्रेप का कॉन्ट्रीब्यूशन बीना मैम के जैसे टैलेंटेड लोगों को उनके साथ जोड़ने का है. एक कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक स्टूडेंट का भी है, और वो क्या है कि चैनल को अपने दोस्तों के साथ पहुंचाना, उसको शेयर करना. और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई होप ये सारे बच्चे इसको एक्सेप्ट भी करेंगे और जरूर फॉलो भी करेंगे. सो व्हाट आई एम सेइंग दैट कि वाई बायो गुरु, हमने एक नया चैनल क्यों बनाया, उसके सिर्फ 2 रीज़न है. पहला रीज़न, और ये 2 रीज़न किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल, एक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज ट्रेनिंग. ट्रेनिंग क्या होती है, क्यों जरूरत है इस ट्रेनिंग की? इसके कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल है जो मैं आपको आज दूंगा. व्हाट इज एक्चुअली ट्रेनिंग
एंड इस ट्रेनिंग का क्या इम्पैक्ट होता है। मुझे याद है एक ओलंपिक का मैच था, ओलंपिक के लास्ट ओलंपिक में एक 100 मीटर की मैराथन रेस थी। उस 100 मीटर की मैराथन रेस में जो एंड पॉइंट होता है ना, उस एंड पॉइंट पे 2 एथलीट्स एक साथ पैर रखे। जो एंड पॉइंट था 100 मीटर का, एक साथ, एक साउथ अफ्रीका का एथलीट था, एक यूनाइटेड स्टेट्स का था। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर होते हैं, शायद ओलंपिक में भी होते होंगे, तो वो ओलंपिक के 3rd अंपायर तक गया कि फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है। अब दोनों ने एक साथ पैर रखा था, तो 3rd अंपायर का डिसीजन था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स के एथलीट्स हैं उनकी फर्स्ट पोजीशन है। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला तो सबने ये बोलना स्टार्ट किया कि नहीं, ये तो पार्शियलिटी है कि यूनाइटेड स्टेट्स के थे इसलिए उनको फर्स्ट रैंक दे दिया। बट एक इंपॉर्टेंट चीज थी वहां छुपी हुई, और वो क्या थी? जो एंड पॉइंट होती है उसके ठीक 4 फीट ऊपर ना एक लेजर बीम जाती है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स वाले एथलीट को पता था, तो उन्होंने जैसे ही पैर रखा उन्होंने अपनी चेस्ट आगे कर दी और वो विनर थे। अब अगर वो विनर थे तो उनको पता वो विनर कैसे हुए। ये कमाल था ट्रेनिंग का कि एक्चुअल में ट्रेनिंग बहुत छोटी चीजों की होती है, लेकिन उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ में, आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में बहुत गहरा होता है। सो इस चैनल का ओवरऑल फिलोसॉफी, इस चैनल का ओवरऑल पर्पस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ट्रेनिंग का। तो यू आर गोइंग टू ट्रेन विद बायोलॉजी। आप कल से आपको बायो की एक ऐसी ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें शायद आप यूनाइटेड स्टेट्स के एथलीट्स की तरह काम करोगे। एंड सेकेंड थिंग इज दैट प्लानिंग प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और प्लानिंग को जितनी आसानी से हम लेते हैं, शायद हम उसको वैसे समझते नहीं हैं। अगर आप समझते हो तो प्लानिंग को ठीक वैसे ही लेते। मैं इस प्लानिंग का भी एक एग्जांपल देता हूं, फिर आपको ये सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं और किस तरह से आपको नीट की प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आज सुबह में जब 10 बजे ऑफिस आया तो मेरे साथ मृत्युंजय सर, जो हमारे केमिस्ट्री के टीचर हैं, आप सब जानते हैं, वो भी आए। और तो उन्होंने मुझे कहा कि सर आज ना मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ और अभी भूख लगी है। मैंने कहा देखो आप कुछ खा नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे भूख लगी, क्यों नहीं खा पाऊंगा? तो 1 घंटा हो गए, वो भी अपने लैपटॉप पे थे, मैं भी अपने लैपटॉप पे थे, उन्होंने कुछ खाया नहीं। मैंने कहा सर आपने तो कुछ खाया नहीं। बोला हाँ सर कुछ खाया तो नहीं, लेकिन अब मैं ज़रूर खाऊंगा। और मुझे ना सबवे के बर्गर्स बहुत पसंद है, तो मैं सबवे के बर्गर खाऊंगा। स्विगी से ऑर्डर करता हूँ सर, यहीं पे आके देगा, और उस बर्गर की ये एक चीज़ें हैं जो मैं मंगाने वाला हूँ। देन आई आंसर्ड अब तुम जरूर खाओगे। 1 घंटे के बाद स्विगी का बर्गर आ गया। द पॉइंट इज दैट क्या डिफरेंस था? द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी कुछ खाना है, ही वॉज नॉट प्लान्ड। सेकेंड टाइम ही वॉज प्लान्ड कि मुझे स्विगी से मंगाना है, मुझे सबवे से मंगाना है, मुझे ये पर्टिकुलर बर्गर खाना है, मुझे ये ब्रेड खाना है, मुझे ये सॉसेस खाने हैं। तो बिना प्लानिंग के अगर आप एक बर्गर नहीं खा सकते, तो बिना प्लानिंग के आप नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग के साथ साथ प्लानिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपैक्टफुल रोल इन योर लाइफ। ये प्लानिंग कैसे होगी? इस प्लानिंग में एक और इंपॉर्टेंट चीज ऐड होती है, दैट इज व्हाट वी कॉल लॉन्ग टर्म मोटिवेशन। ये ट्रेनिंग प्लानिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस बायो गुरु। ऑल्दो बायो में बहुत सारे चैनल्स हैं, बट ये ट्रेनिंग और प्लानिंग का जो इंटीग्रेशन है, उसके साथ जो मोटिवेशन है, वो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर आप नीट की प्रिपरेशन करते हैं, यू मस्ट नो कि क्या सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं, हमें नोट्स कितने बनाने हैं, कितने दिन बचे हुए हैं, कि एक चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, शॉर्ट नोट का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, शॉर्ट नोट कैसे प्रिपेयर करना है, और हम किस तरह से इन चीज़ों को एनसीईआरटी को हम यूज़ करेंगे। तो धीरे धीरे एवरीडे लाइफ में आप बायो गुरु में ये सारी चीज़ें सीखने वाले हो। किससे सीखोगे? मुझे नहीं लगता कि मुझे बीना मैम को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। ऑल ऑफ यू नो बीना मैम वेरी वेल। और जब इनके लिए जितनी भी चीज़ें आप जानते हो, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। किसी भी टीचर के अंदर क्रेडिबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप ऑफलाइन में देखते हो, ऑनलाइन में देखते हो, टीचर्स किसी भी बच्चों को पढ़ाते हैं, आई वॉज एसोसिएटेड विथ ऑलमोस्ट ऑल कोचिंग जिनमें आपने नाम सुना है, और सब में बहुत सारे टीचरों के साथ काम किया है। द मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या होती थी कि आज एक टीचर हमारे किसी 7 to 8 बैचेस में ले रहे हैं, कल पता चलता हो किसी और जगह चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं उन बच्चों का क्या होगा। तो बहुत कम ऐसे टीचर होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ वो मेरा रोल है, उसके अलावा उन ऑर्गेनाइजेशन में जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे हमारे अपने हैं। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट है कि जो बच्चे आपने पढ़ाए हैं उनके कोर्स को कंप्लीट करना, उनको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाना, और इसमें आपकी मेहनत
ये टीचर को एक्चुअल में टीचर बनाते हैं। ये वो टीचर की सबसे इंपॉर्टेंट कैलिबर है, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्सेप्चुअल डिलीवरी, कि आपका कमिटमेंट टुवर्ड्स द रिजल्ट। अगर हो सकता है कि 10 में से 4 बच्चे समझ नहीं पाए तो उनको समझाना, और जो बच्चे समझ पा रहे हैं उनको वो चीज़ डिलीवर करना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो शायद ये सारी चीज़ों के अलावा मुझे ऐसा फील होता है कि जो बीना मैम के अंदर है, और वो जिन बच्चों के साथ अटैच होती हैं, वो जिन बच्चों को पढ़ा रही हैं, जिस बैचेस में पढ़ा रही हैं, वो कंप्लीट अपना कमिटमेंट, अपना फुलफिलमेंट, अपना 100% उन बच्चों को देती है, जो अपने आप में बहुत यूनिक है। यही रीज़न है कि जितने भी बच्चे जो नीट 2021 में अपीयर हुए या जो नीट 2019 में अपीयर हुए, उनके स्कोर काफ़ी अच्छे थे। वो सिर्फ एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं है, वो कमिटमेंट भी है जो मैम ने इतने सालों तक दिया है। नाउ ऑनवर्ड्स, अब इस बैच में क्या होने वाला है, बायो गुरु में मैम क्या करने वाली है। आई रिक्वेस्ट बीना मैम टू प्लीज जॉइन अस। अब शायद बीना मैम खुद बताएंगी कि क्या क्या चीजें उन्होंने प्लान की हुई हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे बच्चे? सरप्राइज कैसा लगा? 4 दिन से सरप्राइज 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 चल रहा था, आज कैसा लगा सरप्राइज? टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो डॉक्टर मेनिका, ड्रीम, प्रियांशी, फरहीद, हिमांशु, कैसे हो सारे बच्चे? एंड हाउ वाज द सरप्राइज रिवील? देन आई विल टेल यू इसके पीछे मोटिव क्या था एंड क्या क्या हम इस पर्टिकुलर चैनल में करने वाले हैं। Thank you very much, ma'am. Thank you very much, all the student. I request all the student, please share the channel ID जो बायो गुरु हमने बनाई है मैम की, वो मैम खुद तो नहीं बोलेंगे इसलिए मैं खुद बोल रहा हूँ। आप अपने अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर से उसको शेयर करना, सो दैट हर एक स्टूडेंट जिनको हम उनके ड्रीम तक पहुँचाना चाहते हैं, जिनके लिए मैम आप कल से शायद और एफर्ट्स डालेंगी, उन सब तक ये चैनल ज़रूर पहुँचे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी सरप्राइज कैसा लगा? आई एम गेटिंग योर आंसर्स ऑलरेडी, वेरी नाइस। न्यू बायोलॉजी चैनल, यस ऑफ कोर्स। सी फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी चैनल की रिक्वायरमेंट क्या थी? सी जब भी बच्चे एग्जाम दे के आते हैं तो एग्जाम देने के बाद हमेशा एक बात मुझे बोलते थे कि मैम बॉटनी बहुत सुपर फाड़ हुआ, मजा आ गया बॉटनी करके, सारे क्वेश्चंस में कर पाया, आपने प्लांट्स को इतना अच्छे से विजुलाइज करके समझा दिया कि वी वर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। लेकिन एक खलिश हमेशा मेरे माइंड में रहती थी कि वाई जस्ट बॉटनी, वाई नॉट जुअलॉजी, वाई जस्ट बॉटनी? सो आई थॉट सिंस लास्ट 1 ईयर, जब 2019 में स्टूडेंट्स ने ये फीडबैक दिया कि मैम अगर आप जुअलॉजी भी पढ़ा दो तो मज़ा आ जाएगा, मचा देंगे, 360 by 360 लाने का प्रॉमिस हम आपसे कर देंगे। देन आई गेव दिस प्रपोजल टू नवीन सर एंड ही इज़ वेरी हम्बल। उन्होंने सुना इस चीज़ को, उन्होंने कहा पहले आप अच्छे से समझो इस कॉन्सेप्ट को, तैयारी करो, देन वी विल डेफिनेटली स्टार्ट विद दिस थिंग। सो दिस बायोलॉजी चैनल बायो गुरु विल नॉट ओनली डील विद बॉटनी बट ऑल्सो डील विद जुअलॉजी। तो दिस इज गोइंग टू बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर बायो रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब से आप मुझे किंग ऑफ बॉटनी, गॉड ऑफ बॉटनी, जो प्यारी प्यारी बातें आप लिखते हो, उसके अलावा आपको अब ज़ूलॉजी के लिए भी लिखना शुरू करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज फॉर एंटायर बायोलॉजी, नॉट ओनली फॉर बॉटनी बट फॉर ज़ूलॉजी एज वेल। आई थॉट अगर हम प्लांट को विजुलाइज कर सकते हैं, अगर हम प्लांट को विजुलाइज कर सकते हैं तो व्हाई नॉट विद द एनिमल्स, राइट? So Dr. Stange, the biggest surprise is botany and zoology both I am going to teach. So the wake up call was कि yes, botany zoology दोनों सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ेंगे तो 360 by 360 जो लाने का प्रॉमिस हम आपसे करते हैं वो फुलफिल कर पाएंगे एंड आप इजीली 360 by 360 को लेकर के आ पाओगे। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस इज द वन स्टॉप सोल्यूशन, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब हमको पता है 360 by 360 हमेशा ये होता है, बॉटनी में कुछ चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर दिया, ज़ूलॉजी में कुछ चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर दिया, राइट? नाउ द थिंग इज कि बॉटनी के जो चैप्टर आपने सेपरेट कर दिए उससे जितना पोर्शन आना आपका सिर्फ उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। बट नाउ वी आर गोइंग टू प्रॉमिस अबाउट 360 on 360 एंड स्कोर करना काफ़ी ईजी है। आप अच्छे से जान चुके हो, 2020 का एग्जाम देने के बाद ये एक्चुअल क्लैरिटी सबके माइंड में आ चुकी है कि NCERT से आप अगर वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेते हो, लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हो, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको
समझना है, उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जब आपको आ चुकी है, एनसीईआरटी से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपकी हो चुकी है, सो बट ऑब्वियसली यू विल गेट 360 on 360 फॉर योर नीट बायोलॉजी। सो 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी मेरे बच्चे 2021 में एग्जाम देने जाने वाले हैं, उनको बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी एंटायर बायोलॉजी की जिम्मेदारी है मेरी। 360 on 360 दिलाना जिम्मेदारी इज कंप्लीटली माइन। राइट एवरीवन, राइट? यस, ये एक सेपरेट चैनल है, इस सेपरेट चैनल पे सारी क्लासेस हम लोग लगा पाएंगे। अब समझिए, जैसा कि सर ने आपको एक्सप्लेन किया, वी हैव ए गोल। हमारा गोल है कि 2021 में 360 on 360 को अचीव करना। Now, what is the fundamental thing that we can do? We know NCERT is your Bible, कुरान, गीता, जो भी आप कहना चाहो आप कह सकते हो, right? तो NCERT आपकी entire एक ऐसी बुक मैं बोल सकती हूँ, 11, 12 दो बुक्स आप लोग मिला लो कि अगर आप उसको समझ लेते हो तो आप easily स्कोर कर पाओगे। क्वेश्चंस भी अब इजी आ रहे हैं, राइट? लेकिन उस एनसीईआरटी को डिकोड करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। उसकी लाइन पढ़ ली है, लेकिन उन लाइन को समझना, समझ करके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्टी आ जाती है। तो इतने टाइम से मैं यही तैयारी कर रही थी कि ज़ूलॉजी के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझा पाऊँ। काफ़ी सारा क्वेश्चनर भी मैंने तैयार किया है, क्वेश्चन बैंक बनाया है आप बच्चों के लिए, ताकि एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी फील हो। जो बच्चों ने 2020 में एग्जाम दिया था उनको अच्छे से पता है, इतने सेशंस हमने लिए हैं जिसमें से क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके वो क्वेश्चंस थे जो मैम ने आपको क्लास में कराए थे। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो। थे ऐसे क्वेश्चन जो मैम ने डायरेक्टली क्लास में किए थे, एज इट इज क्वेश्चंस रिपीट होकर के भी आ गए थे एग्जाम में। तो ऐसा ही अब हम ज़ूलॉजी के साथ भी करने वाले हैं। यस एवरीवन, आगे देखते हैं क्या इसमें आपको एक्चुअल मिलने वाला है। भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, GoPrep नीट के प्लेटफॉर्म पे क्लासेस इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाती थी। रीज़न बिंग आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, राइट? तो बायो ग्रुप ये जो चैनल है, इस पे आपकी बायोलॉजी की क्लासेस होंगी, बॉटनी प्लस ज़ूलॉजी। इसमें हम जितनी चाहे उतनी क्लासेस कर सकते हैं, जितने सारे उतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एनी टाइम वी कैन डू ऑल दोज थिंग्स। प्लस बॉटनी एंड ज़ूलॉजी दोनों चीज़ों की हम तैयारी करेंगे। सेकेंड यूएसपी ऑफ दिस चैनल इज, बच्चों, MCQ अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी थोड़े दिन पहले ही मैंने रिलीज किया था एक्सेलरेट नीट 2021 में, एंड आप सारे बच्चों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था उसको। बताओ मुझे किस किस बच्चे ने MCQ अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी देखा था? टेल मी एवरीवन, टेल मी, सेंड मी थम्स अप, सेंड मी थम्स अप। एंड आपको बेनिफिशियल भी लगा था, आपको मजा आया था वो देख के, एनसीईआरटी के MCQ अलर्ट्स। हरीश कुमार, अभी बताती हूँ आपको ये चीज। टेल मी, किस किसने देखा था? देखा था सारे बच्चों ने, देखा था सारे बच्चों ने? यस। तो इसीलिए एक सेपरेट सीरीज हम लोग बनाएंगे जिसमें MCQ अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी आपको दिया जाएगा। हर एक चैप्टर की वो लाइन एनसीईआरटी की जिससे क्वेश्चंस आए हैं, पोटेंशियल क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारी लाइन आपको इस सीरीज में मैं आपको देने वाली हूं। एग्जाम में जाने से पहले अगर सिर्फ इस सीरीज के उठा करके सारे नोट्स को पढ़ लोगे तो भी आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, राइट? तो ये एक अपने आप में काफ़ी बेहतरीन सीरीज होने वाली है। इसके अलावा वी विल बी हैविंग बायो एक्सपो। व्हाट इज बायो एक्सपो? फर्स्ट टाइम इन द एंटायर ऑनलाइन हिस्ट्री आई कैन से, आपको लाइव मैं किसी भी ऐसी जगह पे लेकर के जाऊंगी जैसे बोटेनिकल गार्डन्स है, जिसमें आप रियल टाइम पे सारे प्लांट्स को देख पाओगे, रियल टाइम पे सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर पाओगे। अब स्कूल्स अगर ओपन नहीं हुए तो आप एक्सपेरिमेंट उतना अच्छे से नहीं कर पाते हो, एंड थॉर्टिकल पार्ट को जब तक कि एक्सपेरिमेंट से कनेक्ट नहीं करोगे उतना अच्छा फील आपको नहीं आएगा। जो मैं बार बार बोलती हूँ, विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। विजुअलाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअलाइज नहीं करोगे तो आपने सिर्फ उसका रट्टा मारा है, आप उसको एग्जाम में समझ करके नहीं कर पाओगे। रट्टा मारी हुई चीज जब आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम प्रेशर इतना होता है कि सब भूल जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। तो आप जब तक कि उसको समझ करके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ में विजुअलाइज करके नहीं करोगे भाई, कुछ नहीं होने वाला। अगेन, बायोलॉजी चूज करी है, अपनी विल से चूज करी है, तो बायोलॉजी में तो फतेह हासिल करना ही करना है। तो इस चैनल पे आपको सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाएगा, सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करवाए जाएंगे। बायो एक्सपो भी होने वाला है, MCQ अलर्ट ऑफ एनसीईआरटी भी होने वाला है। एवरीथिंग दैट यू नीड, देयर विल बी वन स्टॉप सॉल्यूशन, राइट एवरीवन?
राइट ये अलग से चैनल है, इट इज नॉट अ ऐप, अलग से चैनल है, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हो। प्लस देयर विल बी क्लोजर पर्सनल कनेक्शन एज वेल। अभी इतना प्रेशर भी होता है, इतना टाइम भी नहीं मिल पाता है कि हम एक पर्सनल कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर पाए। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे मुझसे ऑलरेडी ज्वाइन है टेलीग्राम पे, जो हम बात करते रहते हैं, तो कोई भी आपकी क्वेरीज होती है, यू डोंट हैव ए प्लेटफॉर्म जिसपे कि आप उसको पोस्ट कर पाओ। तो सी बेसिकली जो प्रॉब्लम एरियाज है, अगर आप उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर लो तो आप सोल्यूशन पे आ सकते हो। राधिका ने बड़े अच्छी चीज पूछी जो मैंने अभी एक्सप्लेन करी। अगर आपको पता है दैट दिस इज द प्रॉब्लम एंड यू आर विलिंग टू improve it, you can definitely do that. But अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता है, you can never do that. अगर आप रिजल्ट चाहते हो तो आप रीजंस कभी भी नहीं देते हो। अगर आप रीजन दे रहे हो which means आप रिजल्ट नहीं चाहते हो। Yes everyone, तो टेलीग्राम चैनल पे हमारा काफ़ी क्लोजर पर्सनल कनेक्शन भी रहेगा। आप अपनी सारी क्वेरीज, जो भी आपके माइंड में XYZ क्वेरीज होती है, सब कुछ आप उस पर पोस्ट कर सकते हो। आई विल पर्सनली कैटर ऑल योर प्रॉब्लम्स ऑन टेलीग्राम एज वेल। एंड कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम फीस, तो भाई बायो गुरु की फीस सिर्फ इतनी सी है। बायो गुरु को सिर्फ दक्षिणा चाहिए, फीस नहीं चाहिए। नो फीस, दैट विल बी एट 0 कॉस्ट फॉर यू पीपल। बट गुरु दक्षिणा में आपको सिर्फ इतना सा करना है, जितने भी बच्चे कोई भी सेशन देखते हो उन सारे स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 3 बच्चों तक पास करना है। आई नीड योर सपोर्ट, आई नीड योर सपोर्ट इन अ वे, वी वांट टू मेक इट नंबर 1 चैनल फॉर बायोलॉजी। हम चाहते हैं, यस एवरीवन। सो गुरु दक्षिणा देनी है सिर्फ, नो कॉस्ट एट ऑल। एंड गुरु दक्षिणा इज आप हर एक बच्चे को एटलीस्ट 3 स्टूडेंट से इसको सब्सक्राइब जरूर करवाना है। बताओ जी, देंगे गुरु दक्षिणा? टेल मी एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, जिस बच्चे को लगता है कि मुझे काफी बेनिफिट हो रहा है इस सेशन से, उस बच्चे को इस चैनल की विजिबिलिटी आगे 3 बच्चों तक और इसको रीच करवाना है। तो बाकी और कोई कोस्ट नहीं है, सिर्फ बायो गुरु को चाहिए गुरु दक्षिणा, नथिंग एल्स। बताओ जी, सेंड मी योर लिटिल हार्ट्स, सेंड मी योर लिटिल हार्ट्स क्विकली एवरीवन। फ्री, कंप्लीटली फ्री ऑनलाइन क्लासेस। मैं दिल से ये चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स, सही टेलीग्राम पे कितने सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं जिनकी क्वेरी ये होती थी कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, वी वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू, बट हम पेड कोर्स में नहीं आ सकते, वी हैव सो एंड सो प्रॉब्लम। जैसे एक काफ़ी प्यारी बच्ची मेरी लास्ट 1 साल से जुड़ी हुई है, उसने कहा कि सिस्टर की मैरिज है तो पेरेंट्स पे प्रेशर है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम्स है, आई रियली वॉन्ट टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी बच्चा ऑफ एवरी सिटी एंड एवरी विलेज एज वेल। मैं चाहती हूँ हर गाँव तक ये एजुकेशन ज़रूर पहुँचे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आप ही पहुँचा सकते हो। कैसे? सब्सक्राइब एंड लाइक करके। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको शेयर करेंगे, उतना जल्दी ये स्प्रेड होगा, उतने स्टूडेंट्स हमसे जुड़ पाएंगे, उतना ज़्यादा मज़ा हमको ये पढ़ाई करने में आने वाला है। यस एवरीवन, टेल मी, सेंड मी अ लिटिल हार्ट्स। कर दिया सब्सक्राइब एंड शेयर? इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ होगा। हम लोग फुल फ्लेज्ड क्लासेस अपनी स्टार्ट कर देंगे कल से। क्लासेस के साथ साथ में जो भी इसकी यूएसपीज है, एक्स्ट्रा चीज़ें, now we can do everything that we want to do, everything in order to excel you in 2021, in order to make you a doctor, in order to स्टेथोस्कोप आपके पास लेकर के आने के लिए जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, विल डू ईच एंड एवरीथिंग विद killer and clear visualization, with all the experiment, with bio expo, with the MCQ alerts of NCERT, will do everything. But इस सब के रिटर्न में मैम को सिर्फ और सिर्फ गुरु दक्षिणा चाहिए। तो सारे के सारे स्टूडेंट जो भी 11th में हैं, जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो सारे के सारे बच्चे, आपको करना क्या है? गुरु दक्षिणा में 3 बच्चों से सब्सक्राइब करना है, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। सब्सक्राइब कर दिया, सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लो। कल से हमारी फुल फ्लेज्ड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। श्रेयांश, यस ऑफ कोर्स, जूलॉजी, बॉटनी, सब कुछ मैम आपको पढ़ाएंगी, सब कुछ मैम आपको पढ़ाएंगी, बॉटनी प्लस जूलॉजी। भाई ये मेरी जिम्मेदारी है। वाई जस्ट बॉटनी? अगर आप स्टूडेंट ने बिलीव किया है मैम पे, तो इट्स माय हार्डकोर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको 360 ऑन 360 ज़रूर आना चाहिए। तो आई विल टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली, वेरी सिंसियरली। आर यू रेडी फॉर द क्लासेस? टेल मी,
वसीम अकरम क्लासेस का टाइमिंग, एवरीथिंग यू विल गेट टू नो. यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी. जो भी क्लास जब भी अपलोड होगी, जो भी लाइव क्लास होगी, वो सब का सब आपको पता चल जाएगा. यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. यस एवरीवन, यस. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आप सबको सरप्राइज काफी अच्छा लगा होगा. मिलेंगे हम कल से जब हम फुल फ्लेज्ड क्लासेस में हम रेडी एवरीवन, रेडी स्टडी गो. यस, सबने वो स्टोरी देखी थी रेडी स्टडी वाली. यस, टेलीग्राम पे भी पोस्ट होगी. वन शर्मा जो सर ने आपको आईडी दिखाई थी, उस पर टेलीग्राम का चैनल भी है, ग्रुप भी है, तो आप दोनों को ज्वाइन कर लो. वहां पे भी सारी क्लासेस पोस्ट हो जाएंगी एंड आपको नोटिफिकेशन भी इसकी आती रहेगी. डॉक्टर शिल्पा राय, यस ऑफ कोर्स. एनी क्वेश्चंस, कुछ भी आपत्ति, प्रॉब्लम, जो भी आपको है, जो भी फील कर रहे हो राइट नाउ, कमेंट में फटाफट से लिखो उसको. कमेंट में फटाफट से लिखो उसको. रेडी फॉर इट डॉक्टर मेनिका. यस, यूट्यूब पर ही होगी समीर, यूट्यूब पर ही होगी. सान्यम खुराना, देखो इतनी अच्छी गुरु दक्षिणा दी है इस बच्चे ने. प्लस उसमें टाइम टू टाइम आपको काफी अच्छे सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं. जो स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा सभी क्लासेस में, सी आई ऑलवेज से कंसिस्टेंसी इज द की. नाउ वी नीड योर कंसिस्टेंसी. वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आपको फ्री में एजुकेशन मिल पाए, आपको पूरा सब्जेक्ट वहां पे पढ़ाया जाए. नाउ वी नीड योर कंसिस्टेंसी. आपको हर एक क्लास को लगाना है, सिंसियरली फॉलो करना है. जितना क्लास में पढ़ा दिया जाए उतना आपको ज़रूर पढ़ना है. यस एवरीवन, चलिए फिर मिलते हैं कल से बच्चा पार्टी. कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना अमेजिंग बायो गुरु चैनल with Veena Rao, which is me. All of you know me very very well. तो इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको मोहल्ले में आग की तरह फैला दो कि अब बायोलॉजी का बेस्ट सोल्यूशन आ चुका है. वन स्टॉप सोल्यूशन जहां पे आपका बॉटनी, zoology सब कुछ, along with all the questions that you need, along with all the MCQ papers that you need, जितनी प्रैक्टिस आपको चाहिए, everything we will do together. Right everyone? चलिए जी, फिर मिलते हैं कल से. स्टार्ट करते हैं अपने इस अच्छे मुकाम को. कल से मिलेंगे बच्चों, कल से. बाय बाय एवरीवन.